तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस कारवां में, जिसमें हम लगातार एनालिसिस कर रहे हैं एनडीए और सीडीएस एग्जाम का। लेकिन आज ये जो डिस्कशन है, आज जो एनालिसिस है, सीडीएस में हुए पेपर अर्थमेटिक का है। ऑब्वियसली जब हम सीडीएस के अंदर अर्थमेटिक का बात करते हैं तो एक बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि अगर आप इंडियन मिलिट्री अकेडमी, आप एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी का रास्ता बनाना चाहते हैं तो लाजमी सी बात है कि आपको मैथमेटिक्स के पेपर से गुजरना ही होता है, और उसके स्कोर और कट ऑफ आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। बीइंग अ सीरियस एस्पिरेंट मैं देखता हूँ अक्सर कि कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स पार्ट को लेके हल्का सा डर भी रहता है, बिकॉज कहीं ना कहीं चीज़ें लिंक से छूटी हुई होती हैं, चाहे वो बीटेक प्रोफाइल में आप चले जाएँ या सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हों या कॉमर्स स्ट्रीम से कर रहे हों। तो जो एक पकड़ मैथ के प्रति होती है, प्रैक्टिस जो होती है वो कमज़ोर हो गई होती है। तो बड़ी ज़रूरत होती है एक रियल तरीके से प्रैक्टिस से, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। और 120 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चन कोई कम लक्ष्य नहीं है, काफ़ी बड़ा लक्ष्य है, और मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत स्पीड, एक्यूरेसी एंड परफेक्शन की ज़रूरत होती है। इस बार सीडीएस का एग्ज़ाम वाकई में बहुत कमाल का रहा, और जिसमें स्पेशली मैथमेटिक्स पार्ट की मैं बात करूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। आज उसी सारे प्रॉस्पेक्ट को बेहतर ढंग से डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए, और अगले जो 6-7 महीने बचे हैं उनमें कैसे खुद को आप अर्थमेटिक में बेहतर बनाएं, और आने वाले सीडीएस फर्स्ट 2023 के 16 अप्रैल एग्ज़ाम में कैसे आप अपने मैथमेटिक्स पेपर में बेहतर करके दिखाएं। इन सारे पहलुओं को कवर करने के लिए आज हमारे साथ अवेलेबल हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, जो कि सीडीएस स्पेशल बैचेस में हमारे यहाँ हैं, अजय सर। तो अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड ऑब्वियसली मैंने जिक्र तो कर ही दिया कि सीडीएस के बच्चों में अक्सर देखता हूँ अर्थमेटिक को लेकर एक बड़ा फोबिया है। इस चक्कर में वो भाग करके ओटीए की शरण लेते हैं। बट मुझे लगता है फौज जो है वो परमानेंट कमीशन की जगह है, शॉर्ट सर्विस कमीशन की जगह नहीं है। अगर वाकई में आप पैशनेट हैं तो मुझे लगता है कि बीइंग अ सीडीएस एस्पिरेंट इनकी पहली प्रायोरिटी आई में एफए और आई ने होनी चाहिए। आई में एटलीस्ट तो होनी ही होनी चाहिए। तो सर बताएं कुछ मैथमेटिक्स के रोल किस तरह से हैं सीडीएस में, इस बार का पेपर कैसा रहा है, ओवरऑल व्यू मैं चाहूँगा आपसे। जैसा कि सर हमने जो है 4-5 साल का जो है पेपर एनालिसिस किया, और 3-4 बार से मैं खुद पेपर जो है साल भी करवाता हूँ, और फिर इसके बाद मैं खुद उसमें पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। तो उसके आधार पे मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है ले दे के आपके पास 6 से 7 चैप्टर जो स्पेशली बचते हैं, अगर उस पे हम लोग फोकस करें तो बहुत आसानी से क्लियर किया जा सकता है। और हम लोग जो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं, अगर बच्चा रेगुलर सिर्फ उसमें आके अटेंडेंस लगाए, क्लास में सिर्फ अटेंडेंस लगाए, मैं गारंटी लेता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे जो है, अभी तो मैंने जो एनालिसिस किया है 22 क्वेश्चन वो जो है सिर्फ वैल्यू पुटिंग से कर सकता है। केवल वैल्यू पुट करके जो है ऑप्शन तक पहुंच सकता है। मतलब खामखा जो एक डर है वो बिना मतलब का है। 22 क्वेश्चन मैं अभी दिखाऊंगा भी कि कौन कौन से क्वेश्चन इस बार थे जो वैल्यू पुटिंग से हम आसानी से कर सकते थे बिना दिमाग लगाए। और ये चीज जिस समय हम पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, उस समय खुद बताते हैं इस एनालिसिस को। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो खुद जानते हैं इस बात को, और किए भी, कुछ बच्चे हैं वो किए भी। अच्छा जी, अभी आपने एक बड़ा बात में जिक्र की, 5 से 6 टॉपिक हैं जिन पे स्पेशली फोकस्ड हो लिया जाए तो मुझे लगता है कि आपके आईएमए की दिशा क्लियर है पूरी तरह से। आसानी तो वो टॉपिक कौन से हैं सर? तो टॉपिक को देखिए सर, हमने वैसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अच्छा, पूरे अरिथमेटिक, पूरे जो है अरिथमेटिक हो गया, एक एडवांस हो गया। अच्छा, अब जो हम एडवांस बोल रहे हैं वहीं से 69 क्वेश्चन अकेले आ रहे हैं एडवांस पार्ट से, सिर्फ एडवांस पार्ट। और बच्चों को सबसे ज्यादा डर एडवांस से ही रहता है, सबसे ज्यादा उसी से है। और जबकि जो चीजें आपको पढ़ाई जाती है एकदम डिक्टो वैसे पढ़ाया जाता है। अगर जो पॉइंट हमने लिखा दिया है सिर्फ उस पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं जी, एकदम आसान क्वेश्चन और उसी जैसा क्वेश्चन दिखता है। और ये बात मैं आपकी मानता भी हूँ, क्योंकि बच्चे से लगातार ये फीडबैक देते हैं कि आप बड़ी शिद्दत के साथ उनके साथ मेहनत करते हैं, और जो वाकई में मेहनत करते हैं वो बेहतर भी करते हैं जाकर के एग्जाम में। तो टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जैसे सर अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्री से इस बार का जो क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है। वैसे जो ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है वो 12 से 15 क्वेश्चन हर मतलब पेपर में आता है। जो 6 मंथ का आपका पेपर है, हर पेपर में फिक्स है जी। और रही बात ज्योमेट्री की, जिसकी ज्योमेट्री अगर अच्छी हो गई तो मेंसुरेशन में उसको कोई रोक नहीं सकता है। ले दे के आपका जो 3D बचता है वो फार्मूला बेस्ड है, लेकिन ज्योमेट्री जो है यहाँ पे जो आपको 15 से 20 लेक्चर अकेले सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है, जहाँ से आपका एक मेजर पोर्शन कवर होता है। तो अगर हम ज्योमेट्री से देखते हैं 12 क्वेश्चन आता है, मेंसुरेशन से 20 क्वेश्चन आता है, तो 32 क्वेश्चन जो हैं सिर्फ यहीं से आ गए, टॉपिक से आ गए, 2 टॉपिक दोनों आपस में लिंक्ड है। और फिर हम बात करते हैं अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री।
अगर अलजेब्रम जिसकी पकड़ है तो ट्रिग्नोमेट्री वो आसानी से कर बाएं हाथ का जाएगा। खेल है जी बिल्कुल। अब यहाँ से अगर बात करते हैं अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, 25 अलजेब्रा में क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है जी, और ट्रिग्नोमेट्री में आपके 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन तो 25 क्वेश्चन यहाँ से हो गए तो सर। एक तरीके से मोटा मोटा देख लें सर, हम तो 32 5 आपका 37 और इसमें जोड़ दीजिए हम लोग जो है 20 57 क्वेश्चन 57 मतलब आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, आप 50% से ऊपर चले गए बहुत आसानी से। जी जी जी। और ये चीज पूरे जो है और लास्ट के 2 महीने में इसको पूरा एकदम रगड़ के पढ़ाया जाता है जी जी, कि जिससे बच्चों का जिससे उनके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आए, क्वेश्चन को देख के वो डरे ना, जी जी इतना उनको कराया जाता है क्वेश्चन को देख के बिल्कुल डरे ना और आसानी से। पहली बात तो ये है कहीं फंसने के चांस आते हैं तो उनको एक चीज बताई जाती है वैल्यू पुटिंग, जिसका मैंने जिक्र किया। जी। अब वैल्यू पुटिंग में मैं जानना चाहूंगा कौन कौन से सवाल थे और कैसे था, थोड़ा देखिए एनालिसिस सर, में। वैल्यू पुटिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया 22 क्वेश्चन था। पहला था यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्वेश्चन था, जी, जी। सेट ए की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे दे दिया गया a प्लस बी अपान बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपान डी प्लस ए आया। अब बच्चा देखते ही इसको गुणा भाग करने के चक्कर में पड़ गया। तो मैंने यहाँ पे बच्चों को ये बताता हूँ कि जितना ज्यादा वेरिएबल हमारे पास होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक उतना ज्यादा हमारे पास और आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं करना था, ए की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट कर दीजिए आप, एक ही बस। अब आप जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपको डी ऑप्शन दिख जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी आपका 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा बी सी डी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आसानी से। बिल्कुल बिल्कुल एकदम आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। जी। कुछ नहीं करना था इसमें। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन, जैसे इसमें ये निकालने के चक्कर में पड़ गए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये सब सॉल्व करने के चक्कर में पड़ गए, लंबा प्रोसेस हो। अब यहाँ पे जो है हमें वैल्यू पुटिंग कर देना है। अब ए की वैल्यू आप चाहे 2 मान लो, 3 मान लो, जैसा आपको आसान लगे वो वैल्यू रख वो वैल्यू रख दो। बस आपको नेचुरल नंबर रखना है, -1 2 ये सब में नहीं जाना है। बस वही चीज फिर यहाँ ऑप्शन में रख दो, जो पूछा गया है वो ऑप्शन के साथ अगर मैच करता वो डायरेक्टली आपका आंसर है, डायरेक्ट आंसर है आपका। आपको कुछ नहीं करना। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं, जी। उसी में है। अब पावर 8 है, पावर y की पावर 8 है, अगर गुणनखंड करने के चक्कर में पड़े लंबी कहानी तो होगी, काफी लंबी होगा और पूरा पेज भर डालेंगे, समय भी गंवा देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे हमने 2 की पावर 10 तक वैल्यू रटा देते हैं क्लास में। यहाँ पे मैंने बोला कि x की वैल्यू आप 2 पुट कर दो और y की वैल्यू 1 पुट कर दो। ठीक है, डायरेक्ट आप जो है जो भी यहाँ पे पूछा गया है, एचसीएफ पूछा गया, दोनों वैल्यू आ जाएंगी और उसका एचसीएफ लेके फिर यहाँ पे ऑप्शन में देखो जो मैच करे वो आपका आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है एक नहीं, इसमें 22 क्वेश्चन है। सेम देखिए, हाँ बैक टू बैक 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। अब देखिए 12 भी कितना आसान है। अगर मैंने यहाँ पे बोला कि ये सारा कुछ दिख रहा है आपको, कुछ नहीं, x की वैल्यू 0 पुट कर दो और हाँ सीधा 0 पुट करो। मैंने ये भी बताया है, लेकिन 0 तभी पुट करना है आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना होने पाए, ऐसा पुट करना है। आप 12 को देखते ही 1 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते थे। जैसे ही आप 0 पुट करोगे, आपका यहाँ पे सारी वैल्यू ऊपर x के साथ मल्टीपल है, वो 0 तो ऑटोमेटिक होनी ही होनी है। ऑप्शन में जैसे ही आप रखोगे, इसमें देखिए b में -2 आ जाएगा, यहाँ 2√3 -2√3, लेकिन x स्क्वायर अकेले है जो 0 दे रहा है। ए ऑप्शन है, ये ऑप्शन हो गया डन यहाँ पे। बस विद इन सेकंड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जरूरत बच्चों को इस तरह की टेक्निकल प्रैक्टिस की है। बिल्कुल प्रैक्टिस की जरूरत है। पढ़ना अलग चीज होता है, आप कहीं से पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन करना आपको अलग अलग होता है ये, क्योंकि वहां पे जब तक आप प्रैक्टिस इस तरीके से नहीं करेंगे, आप कभी भी 100 क्वेश्चन कवर नहीं कर सकते। और ये भी है, मैं दावा करता हूं मेरी रेगुलर क्लास है, बच्चा यहां आके कंटिन्यू करता है तो सीडीएस ही नहीं, जो अपने लाइफ में एग्जाम देना चाहेगा सारे एग्जाम में जरूर क्वालिफाई होगा, 80+ क्वेश्चन जरूर करेगा। क्या बात है सर, क्या बात है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं अजय सर कि जब मैं लगातार सिलेक्टेड बच्चों से मिलता हूं जो यूपीएससी क्रैक करके एसएसबी के लिए जाते हैं, तो मेरा हमेशा उनसे पूछना होता है, क्योंकि वो 3-3 बार स्क्रीन आउट होते हैं, 4-4 बार कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, 5वें अटेम्प्ट में हो रहे हैं, तीसरे में हो रहे हैं, चौथे में हो रहे हैं। तो उनसे मैं अक्सर ये पूछता हूँ कि बेटा टेल मी कि क्या वजह है जिसके वजह से आप हर बार यूपीएससी क्रैक कर देते हो। देन दे सेड मी इन वन लाइन सर कि सर वी डू प्रैक्टिसेस, हम प्रैक्टिस करते हैं सर। बस सर प्रैक्टिस की जरूरत है। और ये बहुत अहम है, मुझे लगता है कि सर हर बच्चे को समझना होगा। मैं इस पे बड़ा थोड़ा खुल के कहना भी चाहूँगा। अमूमन क्या होता है सर कि कॉन्सेप्ट में मज़ा बहुत आता है,
दिस इज वेरी ट्रू, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं होता, सामने वाला टीचर कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा होता है, विद एग्जांपल समझा रहा होगा, बात खत्म। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पे वो जंप लेता है करने के लिए, सबका इंटरेस्ट लेवल गिर जाता है, क्योंकि अब उसका रोल इन्वॉल्व हो गया वहां पे। और यही चिंता का विषय बना हुआ है सर, कि जब तक ये नहीं समझेंगे कि किसी भी, ये तो वही वाला हाल हुआ कि हम युद्ध की थ्योरी खूब पढ़ रहे हैं, बट हम युद्ध का जाके ग्राउंड पे रिहर्सल नहीं कर रहे हैं। आप क्या युद्ध लड़ेंगे जब आपको मौका मिलेगा? आप थ्योरी से थोड़ी ना युद्ध लड़ सकते हैं। तो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि औजार की तरह हैं, इनको जितना आप यूज करेंगे, जितना उतना शार्प होते जाएंगे, उतने ही आप कॉन्फिडेंट होते हैं। और कॉन्सेप्ट की सही समझ तभी आती है। जैसे बच्चा कभी कंफ्यूज था, भाई कॉन्सेप्ट के लेवल की डेप्थ क्या है, इस बात को हम कहाँ से एनालाइज करें? हमारे पास इस बात को एनालाइज करने का एक ही रास्ता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अप्रोच करें। मैं बार बार ये क्लास में बोलता हूँ, और यहाँ तक कि जो टॉपिक पढ़ाता हूँ, प्रीवियस ईयर मैं खुद छाट कर बच्चों को 30 क्वेश्चन अलग से कुछ वहाँ से निकालता हूँ, कुछ अपने से बनाता हूँ, उस पे कुछ थ्योरी के अनुसार जो है कुछ क्वेश्चन में चेंजेस करता हूँ। फिर उसका जो है, जो हमारी बुक है वो तो है ही है, उसके अलावा 30 क्वेश्चन स्पेशली मैं टॉपिक वाइज उनको प्रोवाइड करता हूँ। टॉपिक वाइज प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो उस पे और कॉन्फिडेंट हो पाए, उनका हो जाए। कभी भी वैसा क्वेश्चन आए तो वहां से वो जो है आसानी से निकल पाए। मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैथ से बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर आपने इंडियन मिलिट्री एकेडमी लक्ष्य बनाया है तो एक बेहतर लक्ष्य है बिल्कुल। और वो सोच आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, और वो आप बेहतर करेंगे, उसमें मैथ का रोल बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है सर कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बेसिक से कैलकुलेशन बहुत कमज़ोर है, मतलब आप कह लीजिए मैथ से लेना देना ही नहीं रहा 12th के बाद। ये कुछ का तो 10th के बाद ही छूड़ा है, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम से हैं सर, बायो स्ट्रीम से किए हुए बैठे हैं, तो वो कैसे खुद पे काम करें बेहतर करने के लिए सर? इसमें सर ये है कि पहली बात तो ये है कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसको वो बार बार रिवाइज करें। ठीक है। बेसिक तभी मजबूत हो सकता है, जब तक रिवीजन आप नहीं करेंगे तब तक आपका बेसिक कभी मजबूत नहीं होगा। क्योंकि जो चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं, मैं अक्सर देखता हूँ क्लास में पढ़ा दी जाती हैं, अगले दिन वही चीज़ आप पूछिए तो उस बच्चे को जो है लाइक कर जाती है, चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। तो मैं यही बताऊंगा कि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्या होता है कि हम एक बार पढ़ते हैं नहीं समझ आता, 2 बार पढ़ते हैं नहीं समझ आता, तीसरी बार पढ़ते हैं, चौथी बार पढ़ते हैं तो वो एक अलग नज़र उस पर पड़ती रहती है, तो वो हमें जो है क्लियर होता चला जाता है। और रही बात कैलकुलेशन की, तो आपको जो है कैलकुलेशन जब चैप्टर स्टार्ट होता है, शुरुआत के 1, 2, 3 जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेक्चर होता है उसमें आपको कैलकुलेशन ही सिखाया जाता है। हर चैप्टर की ये बात होती है, हर चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो अगर बेसिक चैप्टर आप छोड़ दिए हैं तो वो चैप्टर कभी समझ में नहीं आता है। सही बात है। तो बेसिक चैप्टर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है वही कॉन्सेप्ट मेन होता है, वही उसकी जड़ होता है जो आगे तक लेके जाता है, कि आपको सपोर्ट करता है। वो है जो है आपको कैलकुलेशन में जरूर स्ट्रांग करेगा। नहीं, बहुत बढ़िया सर। और मुझे लगता है बच्चों का एक ज़बरदस्त आत्मविश्वास आप बढ़ा रहे हैं। और जैसे कि अप्रैल में अब एग्ज़ाम है बच्चों का, 16 अप्रैल को सीडीएस का। आई थिंक अगर आज से मोटा मोटा हम जोड़ने की कोशिश करें तो 7 महीने के आसपास अभी इनके पास हैं। 7 महीने में इनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके हिसाब से, मैथ में 80 में कम से कम 70 तक ले जाने में, 80 तक ले जाने में क्वेश्चंस का? सर हम यहाँ पे जो है आपको सेलेक्टेड टॉपिक बताते हैं जिसमें से आपको उस अनुसार आप अगर तैयारी करते हैं तो कोई नहीं रोक सकता 80+ से। हम तो आप 70 कह रहे हैं जी। अभी आपने 3 टॉपिक, 4 टॉपिक में आपने मुझे 57 अगर वो हमारे साथ जुड़े और उस पे कमांड बना लेता है तो 80+ उसके कोई नहीं रोक सकता, अच्छी खासी उसकी मेरिट आ सकती है। लेकिन उसमें जो है, जैसे हम टॉपिक की बात करें तो नंबर सिस्टम, अगर अरिथमेटिक में आप देखते हैं तो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, पावर, इंडिसेस, सर्च है, एवरेज है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, पार्टनरशिप है। लेकिन इसमें हमें सब पे फोकस करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। ले दे के आपका अरिथमेटिक की अगर बात करें तो यहाँ पे नंबर सिस्टम है, फिर एलसीएम, एचसीएफ है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस है। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 20 से 22 क्वेश्चन अकेले आता है। जी बिल्कुल आता है। और इस बार का अगर हम देखते हैं पेपर तो इसमें 31 जितना टॉपिक का मैंने नाम लिया है 11 है ये, इसमें से 31 क्वेश्चन ओनली आते हैं जी अर्थमेटिक पार्ट के। मेजर जो रोल रहा है इस बार एडवांस करा, हर बार यही होता है। इस बार का ही नहीं, बच्चों में यही गलती हो जा रही है। मैं बार बार इसको नोटिस भी करता हूँ कि बच्चे अर्थमेटिक में ज्यादा उलझे रह जाते हैं और एडवांस की तरफ उनका ध्यान कम। अब वो जो है
पूरे अगर जो है 5 महीने इसी 11 टॉपिक में बिता दिया होता है तो लास्ट में अब 1 मंथ में वो चाहेगा कि हम ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और ये सब जो है पढ़ ले, सेट थ्योरी हो गया, लॉगरिथम हो गया, तो ये सब तो कभी मतलब कवर ही नहीं कर पाएगा। और ये दुख पूर्ण बच्चों के लिए ही नहीं है, मुझे लगता है कि शिक्षक भी ऐसा कर रहे हैं सर। हाँ, क्योंकि जो वो एसएससी बैंक के टीचर्स होते हैं वो बेसिकली अर्थमेटिक में उलझाए रहते हैं, मजा भी उसमें खूब आता है सर। बट जैसे ही कहते हैं रियलिटी को जानना बहुत जरूरी, जैसे आपने अभी डिफाइन कर दिया कि इसमें से केवल 31 क्वेश्चन रहे। बिल्कुल। अब आप सोचिए कि 100 क्वेश्चन में से अराउंड 70 क्वेश्चन तो एडवांस का है, जिसके लिए आपने 1 महीने दिया, 1.5 महीने दिया, और जो आपका नहीं आना था, मतलब जो 70% है उसके लिए 1.5 महीने, और जो आपका 30% उसके लिए आप 5 महीने दे रहे हैं। यही मुझे लगता है कि रिजल्ट को गड़बड़ करने की सबसे बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह यही है जी। और यहाँ पे क्योंकि जो है टीचर की भी उतनी अच्छी पकड़ होती नहीं है। जी, ये सच है कि जो अर्थमेटिक है यहाँ पे उतनी अच्छी पकड़ हो नहीं पाती है, इसलिए इसको स्किप करना वो ज्यादा समझते हैं अच्छा। राइट, क्योंकि इसी में उनको उलझाए रहते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं। अगर रियलिटी ये है तो खुद भी पेपर भी होगा इन लोगों के पास, कोई बताने वाली बात नहीं है, मतलब ये तो खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम जो है यहाँ पे बात करते हैं अगले पार्ट 2 में हमने डिवाइड किया है। अब जो चैप्टर आपके देखिए, लॉगरिथम है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, क्वाड्रेटिक और सेट थ्योरी, क्लॉक का एक क्वेश्चन हमेशा आता है और एक ही फार्मूला है उसका एंगल निकालने का, 60h माइनस 11m डिवाइड बाई 2। h बजकर m मिनट की बात करता है। बस h की जगह जो वैल्यू, जैसे 2:40 की बात कर रहा है, h की जगह आप 2 पुट कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस निकाल लो आपका 11 इंटू m, 11 इंटू मिनट की जो वैल्यू, जैसे 40 है, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 से, डिफरेंस निकाल के डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ये फिक्स है। एक क्वेश्चन आपका जो है डेड श्योर है, आता रहता है। अभी 3-4 बार से ये हुआ है ऐसा। अजय सर, मैं एक ऑनेस्टली आप सबसे भी बच्चे ये बात कहना चाहता हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। अजय सर का एक्सपर्टाइज इतना है कि उन्हें एग्जैक्टली पता है कि आपके पेपर में क्या आ रहा है। बस आपको ये महसूस करना है कि सही जगह लग के, सही तरीके से मेहनत करके सही रिजल्ट की ओर बढ़िए। किसी भी कॉम्पिटिशन का अपना वजूद होता है सर। बिल्कुल सर। और हर कॉम्पिटिशन की अपनी आइडेंटिटी होती है। आप किसी को किसी से मिक्स नहीं कर सकते। आपको स्पेसिफिक उसके लिए जाना ही होगा अगर आप रिजल्ट सोच रहे हैं तो। बिल्कुल। और ये थोड़ी कमियां हैं आपके अंदर, इनको थोड़ा सुधारना होगा। आइए सीरियस स्पेशल काम किया जाएगा केवल एक उद्देश्य से कि आपको इतना कॉन्फिडेंट बना दिया जाए ना कि जब पेपर आए तो आपके आगे हलवा नजर आना चाहिए। और मॉक टेस्ट इतना देंगे ना, प्रैक्टिस सेट इतना दे देंगे कि विल रियलाइज दिस कि हाँ सर, अब तो मतलब लगता है कि जैसे ही पेपर आएगा हम बेहतर करके दिखाएंगे। अजय सर, मुझे लगता है कि बहुत छोटे सेशन में आपने बहुत सारी बातें इनको बताई। बात करने का तो बहुत सारा मन कर रहा है, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते चले जाएं, बट सेशन लंबा भी हो जाएगा। तो लगातार इसी तरह मुलाकात का कारवां चलता रहेगा। और आज हमने अर्थमेटिक का एनालिसिस दिया है, जीएस और इंग्लिश का एनालिसिस जरूर जाके देखिएगा। सबसे पहले इंग्लिश का हुआ है, प्लीज़ उसको देखें, बहुत आपके काम का है। और आने वाले 16 अप्रैल 2023 के एग्ज़ाम में, जो कि एनडी और सीडीएस दोनों का ही फर्स्ट एग्जाम है, तो मुझे लगता है कि आप उसको जरूर जाके देखें, मदद करेगी। मैंने प्रॉपर जनरल स्टडीज़ का भी एनालिसिस दिया है, बहुत अच्छा एनालिसिस है, उसको भी जरूर जाके देखें। और अर्थमेटिक तो आपके सामने हाजिर ही है, तो बिल्कुल इस एनालिसिस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि सीडीएस की तैयारी करने वाले हर बच्चे के पास ये वीडियो जाना चाहिए, सो दे कैन अंडरस्टैंड कि वाकई में कॉम्पिटिशन्स क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, फॉर्मेट क्या है, और फिर उस हिसाब से जब वो काम करेंगे तो रिजल्ट लाना श्योर शॉर्ट होगा। एंड बीइंग एमकेसी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, भी प्रीवियस सीडीएस स्पेशल बैचेज, हम सीडीएस स्पेशल बैच बनाते हैं। ऐसा नहीं कि एनडीए के साथ मर्ज कर दिया, एयरफोर्स के साथ मर्ज कर दिया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सीडीएस स्पेसिफिक बैच अगर आपको भारत में कहीं मिलती है ऑफलाइन वर्जन में, तो केवल मेजर कल सी क्लासेस है। तो बिल्कुल एमकेसी का हिस्सा बनिए, सीडीएस के स्पेशल प्रिपरेशन करिए। और सीडीएस ही को सर, आप सीपीएफ बैठ जाइए, आप एफकैट बैठ जाइए, आप टीए बैठ जाइए, आप आईसीजीएसी बैठ जाइए, ग्रेजुएशन में जितने भी मौके हैं आप सारे एग्जाम में बैठिए। मुझे लगता है आपको अर्थमेटिक पार्ट पे इतना स्ट्रांग बना दिया जाएगा कि आप अपने हर लक्ष्य को बहुत ही आसानी और बहुत ही कह लीजिए कि ईजिली प्राप्त कर लेंगे ओवरऑल। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि बस फटाफट बैग पैक करिए, आइए यार, और एक सही तैयारी की ओर बढ़ते हैं। और इस बार मिल के सीरियस फर्स्ट जो 2023 में है उसको 100% जो है सफल होने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है एमकेसी एक ऐसी जगह है जो आपको रिटन से लेके एसएसबी तक एक फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाता है, मेडिकल तक। तो तीनों स्टेज अगर एक परफेक्ट तरीके से इस देश में कहीं भी सीरियस असेसमेंट देखना चाहते हैं, चाहे वो रिटन क्लास हो, चाहे वो एसएसबी क्लास हो, चाहे वो मेडिकल हो, हर प्रोस्पेक्ट से आपको एमकेसी ही दिखाई देगा देश में। तो सच्चा, अच्छा और रियल ऑर्गेनाइजेशन चुनिए जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो। अजय सर, कुछ लाइन बच्चों, सीरियस के बच्चों के लिए लास्ट में, और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आगे एग्जाम के लिए मोटिवेटेड रहे हैं? बिल्कुल
सर, हम ये बताना चाहते हैं बच्चों को कि अगर आप वास्तविकता है, तैयारी अच्छी करनी है तो हमारे साथ एक बार ज़रूर मौका दें, हमारे साथ जुड़िए। फिर इसके बाद आप बाद में एनालिसिस कर लेना, एक बार रियल में हमारे साथ जो है 100% देकर देखिए। फिर इसके बाद आपका अगर 6 महीने बाद आपका जो है पूरी लाइफ अगर नहीं बदल जाती तो आप फिर बताइएगा। जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, हम CDS CPF जो भी आप देना चाहते हैं, आगे जितने भी कंपटीशन देंगे, अगर उसमें हेल्प ना मिले तो आप फिर बताइएगा। बिल्कुल मिलेगी सर, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं जानता हूँ आप जान लगा के बच्चों के साथ एफर्ट्स करते हैं। बस थोड़ा आ जाइए सर, अगर इतना दिल से हैं तो आप भी दिल से लगिए बेहतर रिजल्ट के लिए। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल नई बैचेस धड़ाधड़ लॉन्च हो रही हैं, एवरी मंडे शेड्यूल्ड है, तो आप आइए, जुड़िए और हमारे साथ बेहतर करिए। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।